हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास नाइन्थ चैप्टर 1 द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज सेट 1.1 एंड 1.2 एंड आई थिंक इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट किया है। सो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो सारे वीडियोस देखेंगे तो बेटर होगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes। सो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, पूछा क्या गया है कि दो एक्सेस है हमारे पास। एक आपका यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स एक्सेस और एक है वाई एक्सेस। जो ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया है। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पर दो लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, जहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही है, वो आपका होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये आपका ओरिजिन। सो इसी ओरिजिन का आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया है। और आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही जीरो है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट both are zero where both x-axis and y-axis are intersecting। जहां पर दोनों x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर कोऑर्डिनेट क्या है आपका, जीरो जीरो। आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो कॉमा जीरो, सामने आप कोऑर्डिनेट लिख दो, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन क्या है, पॉइंट W हैज कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। सबसे पहले आपको x का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है -5। मैं यहाँ पर देखिए मार्क कर रहा हूँ, ये -5 आपको दिख रहा है, मैंने डार्क किया इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये -5 है। और हमसे बोला गया है कि एक लाइन है, मतलब कि h का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। अब h कहाँ लाई कर रहा है वो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है। h जो है आपका y के पैरेलल है, और वो इस w, जो आपका ये जो w है, w -5 में इधर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, बिल्कुल लाइट, थोड़ा स्पेस देके लिखना पड़ेगा। w क्या है आपका, -5, ये पॉइंट आपका w है। ठीक है। अब जो आपका h वाला जो लाइन है वो सबसे पहले y के पैरेलल है और h के थ्रू, w के थ्रू होते हुए जा रहा है। मैं काम करता हूँ, लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि लाइन कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपके W के थ्रू होते हुए जा रहा है और Y के एट द सेम टाइम इट इज पैरेलल टू Y। अब बात, समस्या क्या है, समस्या ये है कि आप ध्यान से देखिए, लाइन तो ऊपर नीचे बढ़ रहा है, कितने भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को मानूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x तो -5 ही रहेगा, बट आपका y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इस कंडीशन में कॉमा 1। यानी ऊपर से भी बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को मानूं, जो लाइन है, लाइन के कोऑर्डिनेट के हिसाब से -5 आपका x हो जाएगा, बट y क्या हो जाएगा 4। अब मैं नीचे भी, नीचे से भी ये बढ़ रहा है, x तो आपका -5 ही है, बट y क्या है -2। तो हम ये कह नहीं सकते, कोई फिक्स कोऑर्डिनेट हमको नहीं मिल रहा, क्योंकि वो y के पैरेलल है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइक कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन, स्पेशली आपका y का, x का तो फिक्स है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका लाइन कौन सा होगा, लाइन एक्स एच मान के चलते हैं इसको, क्योंकि भाई हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। सो कोऑर्डिनेट्स, यही, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा। देखो एक्स तो आपका फिक्स है -5, बट वाई पता ही नहीं, तो वाई की जगह हम लोग वाई लिख देंगे। वाई कुड बी, कुड बी एनी रियल नंबर।
ठीक है। और एट द सेम टाइम और क्या पूछा गया, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू आप देख पा रहे हैं नेगेटिव होगी, मैं ब्रैकेट बाद में क्यों लिख रहा हूँ, और वाई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका y नेगेटिव है बट x पॉजिटिव है, ठीक है। इफ देखिए वो y आपका जो h का जो y वाला पार्ट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इफ y इज पॉजिटिव, इफ y इज पॉजिटिव, यदि आपका y पॉजिटिव है देन coordinates would lie on किसमें, on second quadrant, right? And if y is negative, then coordinates would lie on कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।